खुदा यसुम मसीह के नाम में तमाम देखने वालों की सलामती हो। मैं हारून यूनस मुल्तान से। मैं खुदा यसुम मसीह का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे चुना कि मैं हमारे उन बहनों भाइयों की जो कि भट्टा मजदूर हैं आवाज़ उठा सकूँ। तो इसी तरह हम ज़िला मुजफ्फरगढ़ के एक गांव में आए हुए हैं और हम एक भाई के घर में मौजूद हैं जो कि वाकई इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि हम उनकी हेल्प करें, उनकी आवाज़ को आप तक पहुंचा सकें ताकि आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। जी, तो आपको भाई की तरफ लेके चलते हैं। सलाम जी करते हैं। और मैं आपके पास आया हूँ ताकि आपके घर के हालात जो इस मुश्किल वक्त में आप गुजर बसर कर रहे हैं, आपकी आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। मेरा नाम हारून है, तो मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपके हालात के बारे में। जी, तो आपका नाम? सदीक मसीह। जी, हम भाई सदीक मसीह के घर में मौजूद हैं और हम भाई से गुफ्तगू करेंगे और उनके घर के हालात के बारे में जानेंगे। तो जी भाई, आपके कितने बच्चे हैं और आप इस मुश्किल वक्त में किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? 4 बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी पट्टे पे करते हैं, थोड़ा सा टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं। मेहनत मजदूरी के लिए सारा दिन मजदूरी करते 500-600 रुपया बन जाता है, तो बच्चे कैसे पढ़ा सकें? जी, तो आपके बच्चों में से कोई भी बच्चा स्टडी नहीं करता? नहीं कर सकता कि कमाई इतनी के घर का गुजारा करूँ या बिजली का बिल अदा करूँ या घर का सर्कल चलाऊँ। बच्चों की तालीम के लिए पैसे मेरे पास नहीं है। तो आप भट्टे पर जब काम करने जाते हैं तो किस वक्त जाते हैं सुबह 6 बजे जी, और शाम को किस वक्त वापस आते हैं? 4-5 बज जाते जी, बच्चे मेरे साथ ही होंगे। और जब आप भट्टे से वापस आते हैं तो आपको जो पैसे मिलते हैं वो कितने पैसे आपको देते हैं? वो 2500-3000 महीने का बनता है, हफ्ते का बनता है। तो इतवार को संडे की छुट्टी होती है, खुदा यीशु मसीह का शुक्र करते हैं, गिरजाघर में जाकर आप लोगों के लिए दुआ करी थी, पाकिस्तान के लिए दुआ करी थी, खुदा ने इतनी मदद दी। हाँ जी। तो जी, हमने भाई से गुफ्तगू की। उनका कहना है कि वो सुबह 6 बजे उठते हैं और भट्टे पर काम के लिए जाते हैं और उनका कोई भी बच्चा स्टडी नहीं करता। उनके छोटे बच्चे भी उनके साथ भट्टे पर मजदूरी करते हैं, उनके काम में उनके साथ हेल्प करते हैं। और जब वो शाम को वापस आते हैं और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। जी, तो हमने भाई से थोड़ी गुफ्तगू की। इस तरह हम आगे चलेंगे और मैं आपको भाई के घर के हालात दिखाऊंगा। जी, तो हम कमरे से स्टार्ट करेंगे। कैमरामैन आपको दिखा सकता है, हम भाई के घर में जा रहे हैं। तो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, अंदर आके दिखा सकता है, तो ये देखें कमरे के हालात कोई खासे अच्छे नहीं है। ये कमरा रहने के लायक नहीं रहा। तो भाई से पूछें कि ये कमरे की हालत कैसे हुई है? बारिशों की वजह से। तो भाई का कहना है कि बारिशों की वजह से, तूफानी बारिश की वजह से जो कमरे की छत है वो नीचे आ गई थी। तो इसी तरह हम अगले कमरे में चलेंगे और उसके हालात भी देखेंगे। जी, तो ये देख सकते हैं आप, इस कमरे के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। मेरा कैमरामैन अगर ऊपर की तरफ कैमरा करे तो आप देख सकते हैं कि इस जगह से छत नीचे आई हुई है। तो क्या ये भी बारिशों की वजह से? जी भाई। तो ये वाला कमरा भी बारिशों की वजह से सारा डैमेज हो चुका है। ये भी रहने के इतना अच्छा लायक नहीं रहा। तो जी भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस दौर में आप इस गुर्बत की गुलामी में से कैसे निकल सकते हैं? आप क्या बेहतर समझते हैं कि किस चीज़ से आप निकल सकते हैं? हम तो दुआ करते हैं आप लोगों को खुदा तंदुरुस्त सेहत दे, हमें भी तंदुरुस्त सेहत दे, कोई थोड़ी हिफाजत की जाए, साढ़े निगरानी की जाए। तो थोड़ा सा बच्चों को स्कूल का मसला है, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ हम भी जो अच्छी तलीम करके अजा करके साड़ी ज़िंदगी अच्छी बसर हो जाएगी, साड़ी गुलामी चो, साड़ी गरीबीदारी चो निकल के अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकी। जी, तो भाई से हमने गुफ्तगू की। तो भाई सुबह 6 बजे भट्टे पर काम के लिए जाते हैं और उनके बच्चे उनके साथ होते हैं। तो उनका कोई भी बच्चा स्टडी नहीं करता और जब शाम को वापस आते हैं तो उनकी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो उनका कहना है कि आप सब बहन भाई जो भी उनको देख रहे हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प करें ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें।